हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं यह वे आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या का है जो विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। मान लेते हैं इन विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास NA है। मान लेते हैं यह वे आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या का है जो विद्यार्थी हमारे पास अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। मान लेते हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की संख्या हमारे पास NB है। यह क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस क्षेत्र को बोलते हैं। यह उन विद्यार्थियों की संख्या का है जो विद्यार्थी हिंदी का भी अखबार पढ़ते हैं व अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ते हैं। हमारे पास हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कितनी प्रतिशत है? यह प्रतिशत है हमारे पास 60%। यदि हम इस प्रतिशत को संख्या में बदले तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा 60। कितने में से? 100 में से। अब हमें अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी दी हुई है? यह दी हुई है हमें 40%। अब हम इस 40% को संख्या में बदलते हैं तो यह कितनी आएगी? यह आएगी 40/100। तो हम यह कह सकते हैं कुल 100 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी ही हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुल 100 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। हमें कुछ और भी दिया हुआ है। हमें दिया है कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों तरह का अखबार पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों की कितनी प्रतिशतता है? इनकी प्रतिशतता है 20। अर्थात मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 20/100। मैं कह सकता हूँ कुल 100 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों तरह का अखबार पढ़ लेते हैं। तो अब हम इसे वेन आरेख से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यह है वेन आरेख हिंदी के अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का, तथा हमारे पास यह लाल कलर का वेन आरेख है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या का जो विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो हम इन्हें लिख देते हैं। यह है अंग्रेजी के वाले और यह है आपके हिंदी वाले। इसमें यह जो क्षेत्र मैं दिखा रहा हूं, यह वह क्षेत्र है जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों तरह का अखबार पढ़ते हैं। कह सकते हैं वे हिंदी का भी पढ़ते हैं और वह अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ लेते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है हमारे पास? इनकी संख्या है हमारे पास 20। तो हम लिख देते हैं यह संख्या है हमारे पास। दिया हुआ है कि हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की संख्या हमारे पास है कितनी? 60। तो अब हमें यह पता है कि 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों का पढ़ते हैं, तो बचे कितने हिंदी का अखबार पढ़ने वाले की संख्या? 40। अब इधर देखते हैं अंग्रेजी वालों के लिए। हमें पता है कि अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या है हमारे पास 40, पर 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों का पढ़ते हैं, तो बचे कितने विद्यार्थी? 20। अब हम इसे किस प्रकार पढ़ेंगे? हम इसे इस प्रकार पढ़ेंगे। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी का पढ़ते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी का पढ़ते हैं। ऐसे हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों का पढ़ते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं हिंदी व अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या। तो वह कितनी है जरा देख लीजिए। हमारे पास 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल हिंदी का पढ़ते हैं, तथा 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी का पढ़ते हैं, तथा 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी का भी पढ़ते हैं तथा अंग्रेजी का भी पढ़ते हैं। तो यह कुल संख्या कितनी आई है? आई है हमारी 80। यह उन लोगों की संख्या है जो हिंदी व अंग्रेजी दोनों का पढ़ते हैं। पर हमें प्रश्न में पूछा है कुल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो ना तो अंग्रेजी का पढ़ते हों और ना तो वे पढ़ते हों हमारे हिंदी का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100, पर हमारे पास 80 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी या अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यह संख्या आई है हमारी 20। अब हमने यहाँ पर ना तो अंग्रेजी व ना तो हिंदी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या निकाल ली है। अब हम निकालते हैं इनकी प्रायिकता।
ना तो वो पढ़ते हो हिंदी का और ना वो पढ़ते हो हमारे, तो वह कितनी आएगी? यह आएगी, अनुकूल मामलों की संख्या है हमारे पास 20 और कुल मामलों की संख्या है हमारे पास 100, अर्थात कुल विद्यार्थी है हमारे पास 100। तो यह हमारा आया 20%। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।